IM रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक मेथड होता है जिसमें हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं डायरेक्टली इनटू द मसल्स। जो ये रूट है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको कॉमनली हम यूज़ करते हैं सर्टन मेडिकेशंस के लिए, सच एज वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड सर्टन टाइप्स ऑफ पेन रिलीवर्स। Let's move toward the advantages and disadvantages. First of all is advantages. सबसे पहले क्या है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। जब हम मेडिकेशंस को IM रूट के थ्रू देते हैं तो उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो क्विकर होता है एज कम्पेयर टू द ओरल मेडिकेशंस। वाई? बिकॉज जो मेडिकेशन है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में फ्रॉम द मसल्स टिश्यू। सेकेंड इज सूटेबल फॉर पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग्स। तो हमारे पास कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो कि पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, GIT ट्रैक। तो हम क्या करते हैं, तो हम उनको IM रूट के थ्रू देते हैं, जिसकी वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बेटर हो जाती है। तो जब एब्जॉर्प्शन बेटर होगी तो उनकी एफिकेसी भी बेटर हो जाएगी। एंड ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑयली ड्रग्स। एंड जो IM रूट होती है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ईजियर होती है एज कम्पेयर टू द IV route, because in IV route we have to find the vein. And जो IM एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग्स होते हैं उनकी हायर बायोअवेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर रूट से जब हम ड्रग्स देते हैं, जैसे कि ओरल रूट की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, बिकॉज ये क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को, GIT को बाईपास करती है IM रूट। लेट्स मूव टूवर्ड द डिसएडवांटेजेस ऑफ IM रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। जब हम IM इंजेक्शंस को एडमिनिस्टर करवाते हैं तो जो पेशेंट्स होते हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं पेन को एंड अनकम्फर्टेबिलिटी को, बिकॉज मेडिकेशंस जो आती हैं हमारे पास IM के लिए वो रिक्वायर करती हैं लार्ज वॉल्यूम्स को और हैविंग द इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज़। सो दैट्स वाई, बट हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन एंड इनसॉल्युबल ड्रग्स आल्सो कैन नॉट बी गिवन। Why? Because they are insoluble and they are not absorbed. जब ये absorb नहीं होंगे तो ये अपना एक्शन शो नहीं करेंगे। सेकेंड इज़ रिस्क ऑफ टिश्यू डैमेज। जब हम इम्प्रॉपर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और रिपीटेडली इंजेक्शंस लगाते हैं इन द सेम साइट पे, तो इससे क्या हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है। दैट कैन इंक्लूड द मसल फिब्रोसिस और द नेक्रोसिस। एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एज़ वी ऑल नो कि जो IM प्रोसीजर है वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो जब हम IM इंजेक्शंस एडमिनिस्टर करते हैं तो यहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी होता है। स्पेशली तब ये रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जब हम एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते। Another disadvantage is for the health care providers. जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो हाईली रिस्क पे होते हैं नीडल स्टिक इंजरीज़ के। जब वो IM एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल चांसेस होते हैं कि नीडल स्टिक इंजरीज़ हो सके। नीडल स्टिक इंजरीज़ क्या होती हैं, जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट के ब्लड के साथ जो है वो एक्सपोजर हो जाता है उसका, जिसमें हमारे पास ब्लड ब्रॉन पैथोजेंस भी हो सकते हैं और अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हो सकते हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो स्पेसिफिक डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। सो वी हैव टू टेक द सेफ्टी प्रिकॉशंस।